बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए जो कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो 3000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 87,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2000 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 40,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 10,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 1,35,000 लॉट शॉर्ट है। 5200 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 8700 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 70,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 4000 लॉट अब शॉर्ट बचे हैं सिर्फ। 1500 लॉट की आज बाइंग आ गई है। बुल रन में एक तड़का लगा दिया डीआईएस ने। 1570 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग हो चुके हैं। 33,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने। 38,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,04,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने। नेट सेल में आ गए हैं 35,000 लॉट्स के साथ। इंडेक्स पुट का डेटा देखेंगे। इंडेक्स पुट में फिर से सेलिंग आ गई हमारे बब्बर शेयरों की, 17,000 लॉट्स की। 3,47,000 लॉट ओवरऑल नेकेड सेल है इनका। 13,000 लॉट पुट लॉन्ग डीआईएस का, कोई चेंज नहीं है। 28,000 लॉट बाय किया है एफआईज ने। 1,80,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 11,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने। 1,54,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से फिर से ख़राब खबर आती हुई 14,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने। 13,70,000 लॉट के करीब ओवरऑल लॉन्ग है इनके। रिटेलर्स फिर से बुलिश जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में 27,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बाय किया, 55,000 लॉट स्टॉक कॉल में बाय किया और 16,000 लॉट स्टॉक पुट में सेल किया। चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि एफआईज की है सेलिंग आज भी 3700 करोड़ की, 2800 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है, यानी बैलेंस 900 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो आज रिटेलर्स की हुई कैश मार्केट में। चलिए अब आज का सबसे पहले तो दोस्तों करते हैं रिव्यू। और जो आज एक्सपेक्टेड था मार्केट का कि शुरू में थोड़ी वीकनेस दिखनी चाहिए ताकि जो कॉल्स रिटेलर बाय करके गए हैं वहाँ पे प्रीमियम में डेंट आता हुआ दिखे, लेकिन डाउन साइड कैप्ड रहेगी और थोड़ी रिकवरी का भी चांस है। और बाज़ार ने 12 बजे तक ये सारे चैप्टर्स पूरे कर लिए और प्रीमियम मीटिंग भी हो गई। तो पहले थोड़ा सा नीचे गया, नीचे डाउन साइड कैप के साथ गया, बहुत फ्री फॉल टाइप सिचुएशन नहीं थी। उसके बाद फिर प्रीमियम मीटिंग भी हुई, साइडवेज रिकवरी भी आ गई, प्लस में भी आ गई मार्केट। और प्लस में आने के बाद वापस फिर धीरे धीरे करते हुए नीचे गई और करीब ओवरऑल 100 पॉइंट्स के डिप के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो एक कैप्ड डाउन साइड के साथ ही क्लोजिंग हुई। एक रेंज के अंदर बाजार चला, जो उम्मीद थी कि दोनों तरफ अच्छी स्टॉप लॉस हंटिंग का गेम खेलेंगे ये लोग और प्रीमियम खाएंगे ब्रॉडली दोनों साइड पे। वो इन्होंने काम बहुत बढ़िया से किया। और चलते हैं अब आज का डेटा देखते हैं क्या निकल करके आ रहा है। 25,100 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर बहुत कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड। 200 के ऊपर अगेन 15 मिनट की कैंडल चाहिए कम से कम। ये एक अब बड़ी रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक 200 के ऊपर बाजार नहीं निकलेगा और बड़ी अच्छी कोई बुलिश कैंडल नहीं मिलेगी, कम से कम 15 मिनट की, ज़्यादा की हो तो और बेटर है, लेकिन कम से कम 15 मिनट की कैंडल चाहिए। उसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर मॉडरेट क्वांटिटी में हम आ सकते हैं। और 300 के ऊपर आ जाएगी जिस दिन क्लोजिंग, तो फिर से बाज़ार जो है वो एक अच्छा मोमेंटम देख सकता है ऊपर की तरफ का, क्योंकि फिर से जो बुल्स का कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी टसल चल रही है कॉन्फिडेंस रिस्टोरेशन की। बियर्स अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं 25,200 के नीचे रख के। बुल्स अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार 25,200 के आसपास ले जा करके, लेकिन वहाँ पे लड़ाई हो रही है, बाजार टिक नहीं रहा है। 2-1 दिन टिका, लेकिन अब आज से पो करके थोड़ा नीचे आ गया। कल फिर बुल्स जोर मारेंगे। अब देख रहे हैं ये हारता कौन है। इस बीच में हो क्या रहा है, लगातार धीरे धीरे जो बुलिश डेटा था स्मार्ट मनी का वो हल्का होता जा रहा है। हमेशा फ्राइडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थर्सडे को इनकी पोजीशंस एकदम लाइट हो जाती है, बहुत सारी पोजीशन एक्सपायर हो जाती है। तो ये क्या स्ट्रेटेजी लेकर के कल शुरुआत करेंगे, कल किस डायरेक्शन में पोजीशन बिल्ड करनी शुरू करेंगे, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो कल का पहला 1 घंटा मैं मान के चलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स भी देखने को मिल रही हैं। अब ये इन द मनी पुट्स बाय है या सेल है वो भी हमें पहले 1 घंटे में पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? अगर बाज़ार पहले 1 घंटे में सस्टेन करता है 25,100 के नीचे और बियरिश वहाँ पे प्राइस एक्शन रहता है, तो इसका मतलब ये सारी इन द मनी पुट्स वो लेकर के गए एज एग्रेसिव बेट्स। और लेकिन अगर सस्टेन करता है 100 के ऊपर तो उसका मतलब बड़ा साफ है कि अग्रेसिव पुट सेलिंग और अच्छा प्रीमियम खाने का इन लोग का प्लान है पुट सेल करके। सो पहला 1 घंटा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर 25,100 के नीचे बियरिश कैंडल मिलती है 15 मिनट की, उसका लो ब्रेक होता है, अगेन कम क्वांटिटी में ही हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। यहाँ भी मॉडरेट क्वांटिटी 25,000 के नीचे। फुल क्वांटिटी का प्लान अभी नहीं है क्योंकि बाज़ार क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा, क्योंकि बाज़ार ऐसा लग रहा है खुद क्यूज़ का वेट कर रहा है, किसी न्यूज़ का, किसी चीज़ का वेट कर रहा है। अभी सिचुएशन ऐसी लग रही है। अल्टीमेट सपोर्ट जो दिख रही है वो 24,900 पे लग रही है और 31 जुलाई की ऑप्शन चेंज। ज़्यादा कुछ डेटा यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में आज बढ़िया पिटाई हुई, ध्यान सब लोग का निफ्टी की तरफ था, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज मार खाई है 56,800। आज से एक्सिस बैंक के नंबर्स और वहाँ पे आफ्टर मार्केट कुछ डिटेल्स भी आई हैं कि उसकी स्लिपेजेस काफ़ी हाई हैं। शायद 3-4 हज़ार करोड़ की एक्सपेक्टेड थी, आ गई 8,000 करोड़ के आसपास, ऐसा कुछ है। तो उसके चलते उसका जो ADR GDR है वो भी गिरा पड़ा है 4-5%। तो अब ऐसे में क्या है, कल बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर एक्सिस बैंक जो है वो डाल सकता है। तो उसके चलते यहाँ पे आपको शॉर्ट का अगर ट्रेड देख रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड अच्छा मिल सकता है, प्रेफरेंस यहाँ हो सकती है। लेकिन चेक करना पड़ेगा कि प्री ओपन में एक्सिस बैंक की ओपनिंग कैसी हो रही है। अगर वीक हो रही है और खुलने के बाद और नेगेटिव प्राइस एक्शन जा रहा है तो फिर बैंक निफ्टी जो है इट वुड बी वर्थ ट्राइंग ऑन द शॉर्ट साइड। 56,800 प्राइस एक्शन कंफर्मेशन इज अ मस्ट। 56,800 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक शॉर्ट का ट्रेड, अगेन 56,500 बियरिश कैंडल लो ब्रेक शॉर्ट का ट्रेड। यहाँ पे हम लो टू मॉडरेट क्वांटिटी रख सकते हैं दोनों ही लेवल्स के नीचे। टारगेट ओपन है 56,000 तक का। काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है। फिन निफ्टी पे भी सेम प्रेशर रहेगा और आज ये भी 26,800 के आसपास आ गया। तो जो ये कोशिश कर रहा था 27,000 क्लाइम करने की, वो अभी सपना थोड़ा उसको वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। सो 13,256 ये भी 13,300 के नीचे आ गया है। ये भी 13,500 के ऊपर अभी जाने को कोशिश कर रहा है मिड कैप निफ्टी, क्योंकि स्टॉक्स चल रहे हैं। अब कभी कोई स्टॉक चलता है, कभी कोई स्टॉक चल रहा है। स्टॉक्स में मोमेंटम है, कैश फ्लो भी है वहाँ पे, मतलब पैसा जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस का भी लग रहा है, रिटेलर का भी आ रहा है, और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं शेयर्स चलाने वाले वो भी सब एक्टिव बैठे हुए हैं। बट ओवरऑल सेंटीमेंट में शायद सुधार का थोड़ा वेट कर रहे हैं। जिस दिन 13,500 के ऊपर आ गया, आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी और उनके जो इंडेक्स जो फंड्स ले रखे हैं आपने स्मॉल कैप और मिड कैप, वहाँ पे मेजर आपको अपटिक आते हुए दिखाई देंगे। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है इंट्राडे ट्रेड्स भी और पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड्स भी, जिसमें STBT BTST भी होता है, और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी देते हैं। और साथ में आपको मिलती है लाइव मार्केट एनालिसिस, अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है वो भी आपको 3 से 3.5 के बीच में एडवांस में बता दिया जाता है। जैसे आज का डेटा बियरिश दिख रहा है, अगर आप देखें ब्रॉडली तो वो एडवांस में ही बता दिया गया था आज कि भैया डेटा ऐसा जा रहा है। तो पोजीशन आप अपनी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके जा सकते हो और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लर्निंग के लिए चार्ट्स भी शेयर करते हैं जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है कि हम फोकस खाली ट्रेड देने पे नहीं, लर्निंग इम्पार्ट करने पे भी हमारा फोकस है कि किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ जो कम्युनिटी जुड़ रही है उनको हम लर्निंग भी शेयर करें। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारी जो लाइव कमेंट्री थ्रू आउट द डे चलती है। जब ट्रेड नहीं भी होते तो भी हम कुछ ना कुछ वहाँ पे नॉलेज जो है अपडेट करने के लिए या मार्केट से रिलेटेड ही बट ऑब्वियस वो सारा शेयर करते रहते हैं, ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर मिलती रहे कि किस तरह का गेम चल रहा है इस समय मार्केट में। तो ये सब चीज़ें आपको सिंगल पैकेज में मिल जाती हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल देख सकते हैं। उसके ऊपर मिलेगा आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके ऊपर है हमारा बिटकॉइन वाला वीडियो। दूसरे वीडियो की भी तैयारी हो चुकी है, जो पार्ट 2 मैंने प्रॉमिस किया था। तो पार्ट 2 का वीडियो
मोस्ट लाइकली कल रिलीज़ हो जाएगा। उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो वर्किंग है, वो आज मैंने पूरी कर ली है। उसकी रिकॉर्डिंग कल हो जाएगी और कल में ही उसको रिलीज़ करने का टारगेट है, ताकि जल्दी से जल्दी आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचाई जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि बिटकॉइन के ऊपर, और उनके कई क्वेश्चंस भी थे, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने कवर किया। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात यह है कि भाई आज भी हो गए हैं शॉर्ट्स क्रिएट इंडेक्स फ्यूचर में, और लगातार धीरे धीरे ये 2 लाख से शुरू हुआ था माइनस नंबर, ये प्लस तक गया और प्लस से फिर वापस 2 लाख के आसपास धीरे धीरे पहुंच रहा है। इट्स नॉट अ गुड साइन, क्लियरली खराबी है। रिटेलर्स की काफ़ी कॉल लॉन्ग कटी है, लेकिन उनके शॉर्ट्स ज़्यादा कटे हैं, तो रिटेलर के शॉर्ट्स अब लगभग ख़त्म हो गए। एफआईज थोड़े से प्लस में आ गए, विच इज़ अ गुड साइन, बट बैड साइन क्या है कि प्रोज माइनस में आ गए आज। तो ये डेटा अगर मैं ब्रॉडली देखूँ तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, साइडवेज टाइप का ही डेटा है। अगर हम बात करें पुट के डेटा की, तो पुट का डेटा बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी रिटेलर की पुट आज भी कैरी फॉरवर्ड हुई है, और DIs, FIs और प्रोज सब पुट लॉन्ग में बैठे हैं। और स्टॉक फ्यूचर में लगातार शॉर्ट्स बन रहे हैं, और ये नंबर लगातार कम होता जा रहा है। कहाँ तो ये 17-18 लाख के पास पहुँच गया था नंबर, और कहाँ ये वापस 13 लाख के पास आ रहा है। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन, कि भाई अब कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। ये सेल ऑन राइज की अप्रोच ही अभी तक चल रही है। जब तक इस डेटा के अंदर कोई बड़ा एडिशन होता हुआ नहीं दिख रहा, तब तक बाज़ार जो है वो अब ये मान करके हमें चलना चाहिए कि वो खतरे के जोन में ही है। ज़रूर ये बात है कि डील की न्यूज़ आने वाली है, यूएस के साथ डील होनी है, लेकिन क्या हो जाएगा उस डील से? एक दिन 200-250 पॉइंट गैप अप खुल जाएगी निफ्टी, उसके बाद फिर वहीं जहाँ जाना है उसने वही वाला गेम हो जाएगा। अब इन्होंने पोजीशन बड़ी घटा ली। पहले इनके इंडेक्स फ्यूचर भी लॉन्ग थे, कॉल भी लॉन्ग थी, स्टॉक फ्यूचर बड़े अच्छे लॉन्ग थे, पुट काफ़ी कम थी। अब सारी चीज़ें रिवर्स होती जा रही हैं। सो डेटा के हिसाब से अभी पिक्चर थोड़ी सी ख़राब ही चल रही है, तो थोड़ा संभल करके ही चलना चाहिए। जो हमारी स्ट्रेटजी है 25,300 के ऊपर ही पोजिशनल लॉन्ग पकड़े, वो ही फॉलो करके चलना है। कोई ना कोई एक दिन आएगा जिस दिन अगर ये जल्दी रिकवर नहीं हुआ, मैं पहले स्टेटमेंट क्लियर कर दूं, अगर बाज़ार ने जल्दी 25,300 रिक्लेम नहीं किया, तो कोई एक दिन आएगा जिस दिन 200 से 400 पॉइंट माइनस आपको निफ्टी एक ही दिन में दिख जाएगा। और उस दिन जैसे वो बोलते हैं ना, ऑल हॉर्सेस विल ओपन, सबके घोड़े खुल जाएंगे, वो वाली कहानी हो जाएगी भाई। तो इसलिए बड़ा सोच समझ करके पोजीशन को लाइट रख के ओवर अग्रेसिव नहीं हो। रिटेलर रोज क्या दिखा रहा है? कैश में अभी तक माल बेच रहा था, और F&O लगातार ऐड करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना दोस्तों संभल करके चलनी पड़ेगी। जो लोग डेटा को फॉलो नहीं करते वो ये गलती करें, समझ में आता है। आप सब लोग डेटा को फॉलो करते हो, आपको पता है 25,300 पे बड़ी रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर क्लोज ना आए, अग्रेसिव लॉन्ग में नहीं जाना, क्योंकि एक दिन वो उल्टा ट्रैप वाला कभी ना कभी मुझे लगता है जल्दी आ सकता है, कि 200-400 पॉइंट निफ्टी के एक ही दिन के अंदर गिरा दिए। चाहे इन्होंने वापस दोबारा 25,800 लेके जाना हो, लेकिन रिटेलर के ये जो पुट्स हैं और जो बुलिश पोजीशन है, इसको ख़त्म करना है तो उसका तरीका यही है, इनको पोजीशन से बाहर निकाल करके खुद वहाँ पे पुट सेलर बनना है और खुद लॉन्ग पोजीशन लेनी है। तो भाई एक बार सफाई तो करनी ज़रूरी है ना। और अगर इन्होंने नीचे वैसे ही लेके जाना है तो भी गिराएंगे। तो आइदर वेज इनके प्लान में ऊपर जाने से पहले एक बार गिरावट का गेम जो है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि काफ़ी उसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, 70 to 80% की प्रोबेबिलिटी है। अब वो कल होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, डिफ़िकल्ट टू से। ये ज़रूर है, हाँ, अगर उससे पहले ही अगर हम 25,300 के ऊपर क्लोज दे देते हैं, तो जो हमने प्लान पहले से बना रखा था, क्या कि जिस दिन 25,300 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखेगी, हम अपनी जो पोजीशन हमने लिक्विडेट करी थी 25,200 के नीचे, जो पोजिशनल लॉन्ग्स थे, उनको वापस अपना कवर कर लेंगे, यानी बुल रन इंटैक्ट वाली पोजीशन वो हो जाएगी। तो दोनों तरफ हमारी पिक्चर बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। सो अभी फ़िलहाल तो दोस्तों बियरिश डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव खड़ा हुआ है। कई बार बहुत सारी हिडन चीज़ें भी होती हैं, इसलिए लेवल्स को रिस्पेक्ट देना अभी फ़िलहाल सही है। मैं किसी भी तरफ का बायस लेकर के नहीं चलूँगा अभी डेटा में, कि कल नीचे ही गिरेगा, कल या ऊपर ही जाएगा। अभी फ़िलहाल डेटा उस नाजुक मोड पे है जहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, जो मुझे गेम समझ में आ रही है इनकी, ये आधी पोजीशन लेकर के जा रहे हैं और आधी पोजीशन मॉर्निंग के अंदर अपनी बना रहे हैं, ताकि इनकी पोजीशन जो है 100% क्लैरिटी के साथ ना दिखे। ये 1-2 दिन और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, वापस इनका फिर नॉर्मल सी हो जाएगी, क्योंकि लंबे टाइम तक इस तरह का गेम नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म तक ही ये वाला गेम होता है।
सो अभी जो क्लूज़ हैं वो आपको लेवल के हिसाब से ही मॉर्निंग में चेक करने पड़ेंगे। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल है। बाजार कहाँ सस्टेन हो रहा है, 25,100 के नीचे या ऊपर, आपको उस पर नज़र रखनी है। आज जैसे 200 का लेवल क्रूशियल था, कल के लिए 100 का लेवल निफ्टी का क्रूशियल है। और साथ में बैंक निफ्टी में आपने नोटिस करके रखना है एक्सिस बैंक खुलते साथ ही क्या परफॉर्म कर रहा है, खुल कैसा रहा है, प्री ओपन में चेक कीजिए, फिर खुलने के बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है, अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी बनाइए। तो वहाँ पे वीक का चांस ज़्यादा है, बट प्रोवाइडेड एक्सिस बैंक वहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस अगर दिखाता है तो वहाँ पे अच्छा ट्रेड शॉर्ट साइड का हमें मिल सकता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।